सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। थर्मोडायनेमिक्स का सीरीज हम स्टार्ट किए थे आज, जिसका पार्ट 4 हम जो है देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 3 कर चुका है। ये भी जो सीरीज है वो स्पेशल सीरीज है यूपी पीएससी एई प्रीलिम्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट यूपी पीएससी एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरीज के साथ बने रहिए। यूपी पीएससी जो एई के जो प्रीलिम्स है उसके लिए ये मेनली फोकस्ड है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी इसका मैं 3 पार्ट कवर कर चुका हूँ। ये जो है 4th पार्ट है। इसके बाद कंटिन्यूसली पार्ट आते जाएंगे और इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो हमारा जो प्रिपरेशन है, समझ में आएगा। जैसे मैं पार्ट 4 कराया, आप पार्ट 4 करिए, पार्ट 5 कराया, पार्ट 5 करिए, आप देखेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगाऊंगा, आप इजीली उस क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। अभी हम थ्योरी के कंटेस्ट में पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंटेंट आप एग्ज़ाम में पेपर को जो है जो क्वेश्चंस है उसको आप नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, कुछ डीप से ही पूछा जाता है विथ फुल ऑफ दी उसको क्या बोल सकते हो कि एकदम कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आपके पास एक जो है ना कंटेंट जो है वो एक वेल मैनर में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। वेल मैनर में कंटेंट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली रिवाइज करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पार्ट 4 अभी स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, यूपी पीएससी एई प्री एंड मेंस का जो कोर्स है वो ओनली 1111 रुपीज़ में अवेलेबल। 1100 इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। विथ फुल ऑफ द रिसर्च, विथ फुल ऑफ द सिलेबस ओरिएंटेड, इसमें चीज़ों को बताया गया है, पढ़ाया गया है। विथ यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराया गया है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स को अवाइल कीजिए। आप देखेंगे कि आप जो है एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक साथ जब सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो इसमें होगा क्या, आपके लिए ये एक बेनिफिट हो जाएगा। जब एक साथ, तो आप कभी भी अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं इन वेल मैनर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, आज की क्लास में, कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं कल की क्लास में आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था सिस्टम। उसके बाद सिस्टम के बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल ये बताया था। ठीक है, गिब्स मतलब सिस्टम, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्या बताया था मैंने, गिब्स फेस रूल। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, गिब्स फेस रूल के बाद हम देखते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चंस क्या आएगा, इसको ध्यान से मैं बताता हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये होता क्या चीज़ है, ध्यान सुनना। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि इफ बॉडी, सपोज ये कोई बॉडी है, ए है, ठीक है, ये कोई बॉडी बी, मतलब टी ए इज इक्वल टू टी बी है, और इससे एक और बॉडी कनेक्ट है सी। कोई बॉडी क्या है, सी से कनेक्ट है सी, और टी ए इज इक्वल टू सी टेम्परेचर। तो ये क्या बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, टेम्परेचर ऑफ बी विल ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक है, इफ बॉडी ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम and body C also thermal equilibrium with A, then body B and C
बोथ आर विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। तो याद रखना, इसमें जो एग्जाम्पल आपको पूछता है क्वेश्चन में, थर्मोमीटर जो है कौन से लॉ पे डिपेंडेंट है, तो आपको ध्यान रखना है थर्मोमीटर जो है होता है वो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको अगर मैं की नोट में लिखूं तो इसको लिखता हूँ, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज द basis is the basis of temperature measurement, is the basis of temperature measurement, temperature measurement। okay, now types of thermometer। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग थर्मामीटर का, दूसरा कॉलम हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से यही से क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल। उसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टी है, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी करते हैं यहाँ पे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सबसे पहला ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन सा थर्मो, रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात कर रहा हूं। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वीट, ये यही क्वेश्चन आएगा, वीट स्टोन ब्रिज। और थर्मामीटर का मेजरिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको याद होना चाहिए थर्मामीटर का जो मेजरिंग है वो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सेकंड, थर्मोकपल, थर्मो थर्मोकपल ये क्या करता है, सीबेक इफेक्ट, इसका प्रिंसिपल क्या है, सीबेक इफेक्ट। ईएमएफ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ईएमएफ, वोल्टेज, वोल्टेज। सेकंड हो गया। थर्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ये क्या होता है, ये आइडियल, आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर समय होगा, ठीक है, थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ देखिए यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर गैस, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इतने सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रहना चाहिए। थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर के जो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, क्योंकि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पूछेगा ही पूछेगा कि थर्मोमीटर में, तो थर्मोमीटर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हीट स्टोन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट, कॉस्ट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर आइडियल गैस इक्वेशन पे वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर किसके वर्क करता है, आइडियल गैस इक्वेशन पे वर्क करता है। ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन देखिए, देखिए अगर मैं बोलूं कि आइडियल गैस थर्मामीटर, आइडियल गैस थर्मामीटर इज, यहाँ पे जो टॉपिक लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आइडियल गैस थर्मामीटर इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, independent of material of construction, material of construction. Ideal gas thermometer is independent of material of construction. Ideal gas thermometer is independent of material of construction. पहला चीज इसको ध्यान रखें। दूसरा, थर्मोकपल uses copper, thermocouple uses copper constant, कॉपर कांस्टेंट और प्लेटिनियम, प्लेटिनम, रोडियम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। आइडियल गैस थर्मामीटर इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, थर्मोकपल यूजेस कॉपर कांस्टेंट प्लेटिनियम रोडियम कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन अब जो हम करने वाले हैं, देखिए अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स से जो क्वेश्चन आ सकता था, तो यहाँ पर फर्स्ट जीरो ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले ये क्या, ये मैंने लॉ बता दिया कि जब टी ए और टी बी है और टी ए और टी सी है तो बी और सी भी क्या रहेगा, आपस में सेम टेम्परेचर होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है जीरो लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स का। थर्मामीटर ही है जो इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है पूछेगा तो आपको क्या बताना है, थर्मामीटर जो है इसका क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, अब कितने टाइप के, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मोकपल, कॉस्ट वॉल्यूम थर्मोकपल, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो इसको ध्यान रखना है। ये कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, तो इसमें देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, सीबेक, आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, इसके प्रिंसिपल को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं एग्जाम में, ठीक है। नाउ ये चीज़ें हो गया, ये चीज़ें हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, अब कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट आपको याद रखना है ये फॉर्मूले को, क्योंकि टेम्परेचर का रेंज कुछ भी, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझेंगे बाबू। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट, ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू T माइनस 273, मतलब ये केल्विन टेम्परेचर, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट है, ये टेम्परेचर क्या है आपका, ये केल्विन टेम्परेचर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं इसको नोटिफिकेशन कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे C मतलब बोला है तो टेम्परेचर इन
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद जो सेकंड है फ़ारेनहाइट, इसमें हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। टी टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये मैंने आपको ये इक्वेशन बताई, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन इधर के ट्रेंड में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, मतलब वो पॉइंट, वो प्रेशर एंड टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फेज में कोई सबस्टेंस रह सकता है, समझ में आ गया। लिक्विड वो टेम्परेचर जिसमें वो लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा और किस में रहेगा, वेपर फॉर्म पे भी रहेगा, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट। ये बता देना ट्रिपल पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अब उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की मैं बात करता हूँ, ये तो समझ में आ गया आपको, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट where all the where all the phases where all the phases coexist, where all the phases coexist for water, for water its value, for water its value is, इसकी वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, 273.16 केल्विन, या फिर इसको बोलते हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर बताया और टेम्परेचर मेजरमेंट का जो चीज़ मैंने बताया उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक एनर्जी इंटरेक्शन का जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें एनर्जी इंटरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, अच्छा कुछ चीज़ और, एनर्जी इंटरेक्शन से पहले ये 1954 के पहले, बिफोर, ठीक है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट यूज होता था ना उसका फॉर्मूला, ये बस एकदम रफली याद रखना, P माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस, उसके बाद PS माइनस, उसके बाद क्या होता था, PS माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर P1, ठीक है। यहाँ पर T फॉर क्या है, टेम्परेचर है, T फॉर क्या है, ये टेम्परेचर, P क्या है यहाँ पे, P है प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर के बाद ये P1 प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द आइस पॉइंट, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द क्या है यहाँ पर, आइस पॉइंट, एंड P S की बात करूँ
तो प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दी स्टीम पॉइंट, ये सब की वैल्यू दिया रहेगा आपको। ठीक है, ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये क्या होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हो। ये 1954 के पहले ऐसे यूज होता था। ठीक है, अब इसी को मैं बोलूं कि देखो, उसको जानने से पहले नेक्स्ट 7900 पोस्ट 2024 में निकला था। CBT 1 CBT 2 का प्राइस हम लोग ने रखा था 777 और CBT 1 का प्राइस आप देख लीजिए। नॉमिनल प्राइस में आपको CBT 2 का पूरा कोर्स तो क्या कर दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरे सब्जेक्ट जिसमें रहेंगे विथ फुल क्वालिटी वीडियो के साथ। आप जब कभी आपको जो सब्जेक्ट देखने का मन है आप उसको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना था कि फिजिकल कॉपी गेट एकेडमी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अवेलेबल है। ठीक है, वॉल्यूम और इसमें वॉल्यूम 2 अवेलेबल है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका वॉल्यूम 1 ये, इसमें आपको प्रोडक्शन और डिज़ाइन के सब्जेक्ट मिलेंगे। वॉल्यूम 1 में आपको थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर होगा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, इन सारी चीज़ों के क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे फिजिकल कॉपी के फॉर्म पे क्या है, आपको एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा नॉमिनल प्राइस में। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लिंक पे जाइए और जो भी आपको कोर्स चाहिए उसको आप अवाइल कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपका QR कोड अवेलेबल है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो चीज़ों को। नाउ RRB JEE नेविगेटर CBT 2 के लिए ई बुक, इसके बारे में मैं चर्चा करते रहता था, जिसका प्राइस पहले देख लो 333 है। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे 4041 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल के सारे क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। तो इस टाइप से इस कोर्स को ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाए और अपना जो प्रिपरेशन है उसको एक सेलेक्टिव टच दे, सेलेक्टिव मोड पर लेकर जाए। ठीक है, तो ये गेट एकेडमी जब से RRB JEE का कोर्स लॉन्च से वैकेंसी आया था, तब से RRB JEE की वैकेंसी के साथ साथ गेट एकेडमी ने भी अपना क्या है कोर्स लॉन्च किया था, तब से आपके साथ खड़ा हुआ है, तो उसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो QR कोड डायरेक्ट QR कीजिए, आप डायरेक्ट उसको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, अब मैंने क्या बताया था 1954, अब आफ्टर 1954 क्या यूज़ हुआ था, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है 273.16, ये क्या हो जाएगा P/P ज़ाइन, P/P ज़ाइन। ठीक है, तो जहाँ पर T क्या है टेम्परेचर, P क्या है टेम्परेचर है, T टेम्परेचर, P क्या है प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग, प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर। उसके बाद P ज़ाई जो होगा वो क्या होगा प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू, प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अति महत्वपूर्ण चीज़ें ये। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं एनर्जी इंटरेक्शन। अब एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या, एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा एनर्जी इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एनर्जी इंटरेक्शन। देखिए, एनर्जी इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, सिस्टम है, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को मैं क्या बोलता हूँ, सराउंडिंग। सिस्टम है, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को क्या बोलता हूँ मैं, सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को क्या बोलता हूँ मैं, सराउंडिंग। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ, डब्लू वर्क, ठीक है, अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना ये वर्क जो होता है क्या, निगेटिव होता है ना, क्योंकि हम वर्क दे रहे हैं, मतलब हमारा वर्क खत्म हो रहा है ना। और सिस्टम से अगर हमको वर्क मिलता है या सराउंडिंग पे जाता है सिस्टम से, मतलब सिस्टम को अगर हम वर्क दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब क्या, कहीं ना कहीं सराउंडिंग से ही डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव होता है वो। और वही सिस्टम से अगर सराउंडिंग पे चले जाएगा तो ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूसरा चीज, हीट के बारे में। हीट मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में गया तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव क्यू, और सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो क्या हो जाता है, निगेटिव क्यू। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि सिस्टम से हीट रिलीज होगा, यही साइन कन्वेंशन है, इसी को ध्यान रखना है। क्योंकि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट और वर्क का ही इंटरेक्शन पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए ये साइन कन्वेंशन जरूरी है। अगर मैं सिस्टम पे वर्क दे रहा हूँ तो वो क्या है, मेरा निगेटिव होता है, सिस्टम से मुझे वर्क मिल रहा है वो क्या है, मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सिस्टम पे वर्क दे रहे हैं कहने का मतलब क्या होता है, जैसे रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट को में हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो ऑन होना चालू हो जाता है, मतलब हम लोग वर्क दे रहे हैं। लेकिन जैसे टरबाइन हो गया, टरबाइन से हमको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, बिजली मिलता है ना। ठीक है, टरबाइन से हमको आईसी इंजन जो गाड़ियाँ होती है, उससे हम लोग क्या वर्क मिल रहा है, तभी तो गाड़ी चल रहा है ना। ठीक है, तो वो है, हमको वर्क देना नहीं पड़ रहा, वहाँ से हमको वर्क मिल रहा है। ठीक है, इनपुट के फॉर्म में हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको वर्क वहाँ से मिल रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हीट के कंटेस्ट में अगर मैं बात करूं तो सिस्टम पे अगर देखिए कोई भी टेम्परेचर डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और सिस्टम से अगर हीट को हम लोग रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन जो होता है यहीं से बनते हैं और क्वेश्चन जो होता है यहीं से आते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन। अब देखते हैं वर्क। वर्क होता क्या चीज़ है, व्हाट इज वर्क। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन, वर्क। समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, देखिए वर्क क्या होता है, इसको देखिए। वर्क, वर्क इज said to be done by the system, done by the system if the sole effect, if the sole effect on the things, if the sole effect on the things external, on the things external to the system, external to the system, external to the system can be
can be, external system can be reduced, system can be reduced in raising of weight, raising of weight, means weight may not actually be raised. अब यहाँ पर weight may not be actually be raised. ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या आता है इसमें, ये जो इतना सारा चीज लिखा है उसमें क्वेश्चंस आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको कैसे समझ में आएगा कि वर्क डन हुआ है, हाउ यू कैन से दैट कि वर्क डन हुआ है, कैसे आप बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टर्म एक यूज हुआ है, क्या टर्म यूज हुआ है कि रेस ऑफ वेट। ठीक है, फॉल ऑफ वेट, रेज ऑफ वेट, कांस्टेंट वेट, ये आंसर, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इतना सारा चीज आपको क्या है बताया गया है कि ये इसको कैसे आप डिफाइन करोगे। तो कैसे डिफाइन करोगे, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इन द रेजिंग ऑफ द वेट। इसको बस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क समझ में आ गया, ये क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है वर्क डन। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था क्या, साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें साइन कन्वेंशन का जो मतलब साइन कन्वेंशन कहने का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या होता है पॉजिटिव। देखो यहाँ पे बताया ना, वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम, सिस्टम से मिल रहा है बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड होता है वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, ये क्या होता है निगेटिव। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है ध्यान रखना है, इसी चीज को क्या करना है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए नाउ नेक्स्ट वन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, मैंने आपको कल ही बताया था, इसको ध्यान रखेंगे। एंड इन एग्जैक्ट, वर्क इज ए पाथ फंक्शन एंड इन एग्जैक्ट और imperfect, inexact or imperfect differential work is not a property, is not a property, work is a path function and inexact or imperfect differential work is not a property। इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज फॉर क्वासी स्टेटिक, फॉर द क्वासी स्टेटिक या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन कैलकुलेटेड बाय, वर्क डन कैलकुलेटेड बाय पीडीवी, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आएगा क्या, अगर इसका मैं पीवी डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊं,
ठीक है, ये पीवी डायग्राम, वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, सपोज पीवी डायग्राम है ये, देखिए सपोज कोई प्रोसेस यहाँ पर स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये प्रोसेस बन जाएगा, क्या ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 to 2, है ना, स्टेट 1 से 2 गया, ठीक है, सपोज ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रोसेस फॉलो किया तो ये 1 to 2 हो गया। अब इसका जब एरिया ड्रॉ करूँगा मैं तो ये यही होगा एरिया, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। अब इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, तो एरिया 1 to A B1, इसी का एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होगा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड एज क्या होता है, वर्क डन होता है। एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड एज क्या होता है, वर्क डन होता है, इसको ध्यान रखना। अब इसको वर्क डन को ये क्या कंडीशन है अप्लाई करने का, ये जो पीडीवी वर्क मैं आपको बताया इसको क्या कंडीशन है अप्लाई करने का, तो यहाँ पर देखिएगा कि कंडीशन फॉर अप्लाइंग conditions applying above equation, conditions applying above equation, कौन सा इक्वेशन को, पीडीवी को, इसको क्या कंडीशन है इसको अप्लाई करने का पीडीवी को, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन है सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। दूसरा, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। तीसरा है वर्क वुड बी, वर्क शुड बी वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी के क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और एनर्जी इंटरेक्शन के फॉर्मूले के साथ जो क्वेश्चंस में आपके आते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, जो भी स्टूडेंट है बस इसको आप देखिए, नोट डाउन कीजिए, आप देखेंगे कि आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से एग्जाम में लगने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। ये आरआरबी जेई का हमारा, वेट अ मिनट, ये गेट के कोर्स 2026, 2027 और 2028 के लिए ये प्राइस रखा गया है। और उसके बाद ये आरआरबी जेई, एसएससी जेई के लिए ये जो कोर्स के प्राइसेस रखा गया है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है तो कोर्स अवाइल कर सकते हैं, जिसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी के लिए आप देखेंगे कि 165 टेस्ट हैं ओनली 333 रुपीज़ में। तो यहाँ पर जो है ये 106, 12, 12, 10, 10 मतलब बेसिक एडवांस फुल टेस्ट का जो है सीरीज लॉन्च किया गया है। तो जो गेट 2025 के एस्पिरेंट है, इसको गेट के टेस्ट सीरीज को दिलाइए, आप देखेंगे कि आपको गजब गजब के कॉन्सेप्ट जो होता है देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ई बुक एप्टीट्यूड ई बुक ये गेट के लिए है, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैंने बताया था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 फिजिकल कॉपी में अवेलेबल है एमसीक्यू फॉर्म में, तो इसको आप अवाइल कर सकते हैं और आप इसके क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो, ठीक है। हैंड बुक, ये देखिए हैंड बुक, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ, इसको तो अवाइल कीजिए, ये इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, ये मेरा रिकमेंडेशन है, जिसमें कॉन्सेप्ट थ्योरी फार्मूला सब दिखा गया। मतलब 4 साल का बुक को आपको एक
पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, सब जगह से कॉन्सेप्ट लिया गया है और एक बुक में थ्योरी फार्मूला कॉन्सेप्ट रखा गया है। आपको बेहद मजा आएगा उसको पढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उससे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको डील करना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।